बनावा सतगुरु के आपन आराध्य मितवा, आराध्य मितवा नहीं जीवन के होई दुर्भाग्य मितवा, नहीं जीवन के होई दुर्भाग्य मितवा। देवी के पूजला तू देवता के पूजला, देवी के पूजला तू देवता के पूजला। सतगुरु के बाड़न कबहू ना बुझला, सतगुरु के बाड़न कबहू ना बुझला। जना कह के भजनिया सौभाग्य मितवा, सौभाग्य मितवा नहीं जीवन के होई दुर्भाग्य मितवा, नहीं जीवन के होई दुर्भाग्य मितवा। कोटिन जन्म तू भरमत बितवला, कोटिन जन्म तू भरमत बितवला। मन और माया के जग में जितवला, मन और माया के जग में जितवला। अब की मन मुख रहा मत बाध्य मितवा, हो बाध्य मितवा नहीं जीवन के होई दुर्भाग्य मितवा, नहीं जीवन के होई दुर्भाग्य मितवा। अनामी पुरुष स्वामी सतगुरु हो आए, अनामी पुरुष स्वामी सतगुरु हो आए। तर जाता भव से जो प्रीत लगाए, तर जाता भव से जो प्रीत लगाए। झुका चल के मिली हो स्वराज्य मितवा, स्वराज्य मितवा नहीं हो नहीं जीवन के होई दुर्भाग्य मितवा, नहीं जीवन के होई दुर्भाग्य मितवा। सतगुरु का गुणगान भगवान गाए, सतगुरु का गुणगान भगवान गाए। धरती पर जब नर तन में हो आए, धरती पर जब नर तन में हो आए। पढ़ला वेद पुराण अध्याय मितवा, अध्याय मितवा नहीं जीवन के होई दुर्भाग्य मितवा, नहीं जीवन के होई दुर्भाग्य मितवा। सतगुरु का ध्यान भजन जब करबा, सतगुरु का ध्यान भजन जब करबा। दुनिया में मर के अमर तब रहबा, दुनिया में मर के अमर तब रहबा। शब्द देते हैं घटका लो साध्य मितवा, लो साध्य मितवा नहीं जीवन के होई दुर्भाग्य मितवा, नहीं जीवन के होई दुर्भाग्य मितवा। जय गुरु बंदे अनुभव नगरिया, जय गुरु बंदे अनुभव नगरिया। संतन का संग धैला भक्ति डगरिया, संतन का संग धैला भक्ति डगरिया। नाश करी है भौर गवाया साध्य मितवा, असाध्य मितवा नहीं जीवन के होई दुर्भाग्य मितवा, नहीं जीवन के होई दुर्भाग्य मितवा। बनवा सतगुरु के आपन आराध्य मितवा, आराध्य मितवा नहीं जीवन के होई दुर्भाग्य मितवा, नहीं जीवन के होई दुर्भाग्य मितवा। साहेब सबका साहेब सबका। सतगुरु
जीवन के होई दुर्भाग्य दुर्भाग्य मितवा। वह जीव दुर्भाग्यशाली होता है जो मनुष्य तन में आकर के अपना आराध्य, अपना इष्ट किसी संत फकीर को नहीं बनाया, क्योंकि बड़ी चुनौती का काम है। जीवन में इष्ट बनाना, सब कुछ बनाना किसी जीवित गुरु को ये बहुत बड़ी चुनौती है। हम पिंडी पाथर को भगवान मान जाते हैं, इष्ट बना लेते हैं, लेकिन जीवित जिंदा गुरु को भगवान कहने से डर लगता है। और याद रखना, जीव को तारने का अधिकार यदि इस काल माया में किसी को मिला है, किसको? संतों केवल संत महापुरुषों को मिला है। ये उनको अधिकार मिला है तारने के लिए। बाकी चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, स्वयं विधाता के रूप में राम कृष्ण आ जाएं, लेकिन जीव को तारने का अधिकार नहीं मिला है। है। ये मात्र संतों को मिला है। ऋषियों को भी नहीं मिला, मुनियों को भी नहीं मिला, कथाकारों को भी नहीं मिला। जो संतों की श्रेणी में आते हैं, जो इनसे बड़ा दूर होते हैं, उन्हीं को तारने के लिए ये अधिकार मिला है। और गोस्वामी दास जी भी तो रामचरितमानस में दर्शाए हैं, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जौ बिरंच शंकर सम होई। एक भी जगह नहीं मिला है कि दुर्गा बिन तरई न कोई, ब्रह्मा बिन तरई न कोई, शंकर बिन, विष्णु बिन अथवा किसी बिन, लेकिन गुरु बिन भाव निधि तरई न कोई। तो जब तक कोई संत गुरु नहीं मिला, तब तक इस जीवन रूपी नौका पार होने वाला नहीं है। तो सबकी पूजा किया, गुरु की नहीं किया, तो सारी पूजा अधूरा है पूजा अधूरा है। और किसी की पूजा नहीं किया लेकिन गुरु की पूजा कर लिया, तो सबकी पूजा हो गई। क्योंकि हमारे मुनियों ने पहले का बतलाया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वही सब कुछ है। लेकिन हम लोग नादान हैं, ना समझ हैं, भटके हुए हैं। वेद में, पुराण में, कुरान में, मंदिर में, मस्जिद में, जाति संप्रदाय में उलझ गए। आए चेतन प्राणियों, यह जितनी व्यवस्था है जीव को पार्जन के लिए है, भवसागर पार के लिए नहीं है। जब हमें भवसागर पार करना होगा तो किसी जीवित संत सदगुरु के शरण में रहना पड़ेगा और उन्हीं को अपना इष्ट बनाना पड़ेगा। तो बनावा सतगुरु के आपन आराध्य मितवा, आराध्य मितवा, नहीं जीवन के होई दुर्भाग्य मितवा, नहीं जीवन के होई दुर्भाग्य मितवा। दूसरा प्रमाण, जब हम तीर्थों में जाते हैं तो ये नहीं पूछते कि ऐ खुदा तेरा घर कहाँ है, ऐ मालिक तू मिलेगा कहाँ। मंदिर में जाते हैं तो नहीं पूछते, मस्जिद में जाते तो नहीं पूछते। वहाँ तो हम मन्नत मांगते हैं, वहाँ तो हम भीख मांगते हैं। लेकिन जब संत महापुरुषों के पास जाते हैं तो भीख तो मांगते ही हैं, लेकिन बड़ा भी भीख मांगते हैं, भगवान कैसे मिलेंगे। वहाँ मिलने की बात पूछी जाती है। और जगह जाते हैं तो मकान बन जाए, दुकान बन जाए, दुकान चलने लग जाए, परिवार सही रहे, हम भी सही रहें,
सब सही रहे, भगवान भले आपका मंदिर छूता रहे, इसे मेरे से मतलब नहीं। कोई धरती पर भगवान के लिए नहीं जाता है, सभी लोग मतलब में अपने के लिए जाते हैं, इसलिए हमारा इष्ट नहीं बन पाता। और जिसके जीवन में गुरु इष्ट नहीं है, उसी का तो अनिष्ट होता है। इसलिए मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप जिसकी भी पूजा पाठ करते हो या अपने जीवन में जो भी करते हो, इससे कोई लेना देना नहीं है, पर इष्ट बना लो गुरु को। ऐसा प्रमाण है भगवान राम का, अपने जीवन में इष्ट अपने गुरु को बनाया स्वयं विधाता ने। और इसका प्रमाण है, जब भगवान राम अयोध्या पहुंचते हैं तो लोगों ने सवाल किया कि रावण कहाँ राजा, इतना प्रतापी बलशाली, इतनी सेना, सब कुछ उसके पास, और आप पैदल, वो रथ वाला, आप बिना रथ वाला। फिर भी उसको मारा कैसे? तो भगवान राम अपने मुख से कहते हैं अयोध्या वासियों से, सुनो मैं कैसे मारा हूँ। गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा दनुजरन मारे। मैंने तो उनके कृपा से मारा, हमने थोड़ा मारा। रावण को मैंने नहीं मारा, रावण को मैंने मारा। इसलिए मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि जब स्वयं भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए और अपने जीवन का इष्ट गुरु को बना करके गया, तो भला हम लोग इस खेत की मूली, हमें भी किसी जिंदा जीवित गुरु को इष्ट बना करके ही जीवन यापन करें और दुनिया से चले जाए। तो बनावा सतगुरु के यापन आराध्य मितवा, आराध्य मितवा नहीं जीवन के होई दुर्भाग्य मितवा, नहीं जीवन के हो